बेटी ने बस थोड़ी देर ही बात की, वो ट्रेनिंग चल रही है और थोड़ी देर बात करके पापा ऐसे मैंने आई हूँ 9वीं रैंक पे और फिर अपने ट्रेनिंग में बिजी होगी। वो अपने काम के प्रति जो है पूरी लगन से मरती है। हम मेरे परिवार हैं, लेकिन जो है बेटियों ने कम पैसों में ही, अपना सीमित संसाधनों में ही अपनी मेहनत से जो है, अतिरिक्त मेहनत करने के बाद जो है अपने सपने को पूरा किया है। उन्होंने हमारे से ज़्यादा कोई फरमाइश नहीं की है और कम पैसों में ही जो है उन्होंने पूरी मेहनत लगन की है और अचीवमेंट किया है जो भी चाहा। जैसे सुबह उनको स्कूल छोड़ के आना, फिर उनको लंच दे के आना, सब काम मेरा नियमित रूप से मैंने किया और उसी का फल मुझे आज मिला। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने भी, और मैंने भी उनके साथ बहुत मेहनत की है। बहुत संसाधन में पढ़ी हुई है और आराम से बिल्कुल कूल होकर पढ़ती है। वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती है बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को लेके, एकदम कूल माइंड से पढ़ती है, पढ़ती कॉन्सेंट्रेट से है बिल्कुल। वो उसके सर, निर्दोष सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, उन्होंने ही बहुत अच्छे से उसको गाइड किया है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम जनपद शामली के कस्बा कांदले में मौजूद हैं, जहां पर एक आस्था नाम की लड़की है, जो आस्था जैन। उन्होंने आज हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। उसने 9वीं रैंक में आईएएस की परीक्षा पास की है और आज हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। उनके यहाँ पर उनके माता पिता हमारे साथ में बैठे हैं। उनसे पूछते हैं, आपकी जो बेटी है आस्था जैन ने आज 9वीं रैंक में आईएएस की परीक्षा पास की है और देश का गौरव बढ़ाया है, और पूछते हैं इनके पिता से कि क्या क्या आस्था का पढ़ाई का शेड्यूल था और क्या क्या उसने किया है, और आज पिता और माता जी का क्या हाल है। उनकी आज इतना बड़ा उन्होंने परचम लहराया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजय कुमार जैन है और हमारी बेटी है आस्था जैन, जो सेकंड नंबर की है। उसने जो है यूपीएससी में जो है 9 रैंक प्राप्त की है और उसने जो है अपना इंटर में भी जो है 4 रैंक हासिल की थी इंडिया में, और 3 बार जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तीनों बार उन्होंने क्रैक किया है। और पहली बार 131 रैंक थी, दूसरी बार में 186 भी थी और तीसरी बार फिर 9 रैंक में हासिल किया है, टॉप। और जो है उसका मन था आईएएस बनने का, पहले से ही सपना था उसका, आज वो पूरा हुआ है, इसलिए पूरा हम खुश हैं। आज उन्होंने अपना पूरा जो है अचीवमेंट किया है, जो चाहा वो प्राप्त किया है। एक अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं और क्या क्या करते हैं? और आपको पढ़ाई, 4 बच्चे होना आज के महंगाई के समय में, इतनी पढ़ाई करवाना, उसमें पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, और सबसे बड़ी बात घर का जो उनकी माताजी हैं, सबसे बड़ा योगदान तो माताजी का ही है, जो 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। दुकान का काम भी संभालना है और पढ़ाई का काम भी संभालना है। तो ये कैसे करते थे आप लोग? हम मेरे परिवार हैं, लेकिन जो है बेटियों ने कम पैसों में ही, अपना सीमित संसाधनों में ही अपनी मेहनत से जो है, अतिरिक्त मेहनत करने के बाद जो है अपने सपने को पूरा किया है। उन्होंने हमारे से ज़्यादा कोई फरमाइश नहीं की है और कम पैसों में ही जो है उन्होंने पूरी मेहनत लगन की है और अचीवमेंट किया है जो भी चाहा। और हमारा जो है बहुत ज़्यादा मीडियम परिवार है, तो उसके हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उन्होंने काम किया और उसमें जो है अचीवमेंट अपने सीमित संसाधनों में ही जो है उन्होंने अपनी प्राप्त किया है। पिता अजय कुमार जी का कहना है कि मेरी बेटी, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बेटी पूना में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, एक MBA करके वो अपनी नौकरी भी कर रही है, और बेटा दिल्ली में सर्विस करी है, और बेटा अपने पिता की दुकान पे ही हाथ बढ़ाता है और वो भी पढ़ाई कर रहा है। उनकी आस्था की माता जी से भी पूछते हैं कि 3 बेटियां होना, 1 बेटा होना, इतने समय देना, दुकान का भी काम करना और सभी बेटियों का ध्यान रखना, और कैसे होता था? क्या नाम है आपका? ममता जैन। ममता जी, 3 बेटियां, 1 बेटा, और आप नीचे दुकान जी, पढ़ाई में भी ध्यान रखना, हाँ जी, खाना हाँ नहीं बनाना, घर का काम भी करना, बेटियों को देखना, पढ़ाना, बाहर भेजना, तो आप कैसे करती हैं? सारा मैंने शेड्यूल बना के चलती थी मैं, और सब उसके अनुसार ही मैं काम करती थी। जैसे सुबह उनको स्कूल छोड़ के आना, फिर उनको लंच दे के आना, सब काम मेरा नियमित रूप से मैंने किया और उसी का फल मुझे आज मिला। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने भी, और मैंने भी उनके साथ बहुत मेहनत की है। अच्छा, आप की 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनका नाम लेके वो क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हैं? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और मेरी बड़ी बेटी जॉब करती है गुड़गांव में, और उसने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की है, MBA किया है उसने। और ये बीच वाली बेटी है मेरी आस्था जैन, जो कि उसमें स्कूटी उसमें स्कूल से पढ़ी है शामली में,
और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल करी थी इंटर में भी, और अब इसलिए 3 बार यूपीएससी क्रैक किया है और ये बहुत खुश है, बहुत आज उसका मन बहुत खुश है। आस्था ने आज पूरे भारत का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, और 9वीं रैंक पास करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या इनका शेड्यूल है, आस्था का पढ़ाई का क्या शेड्यूल है, उनकी बहनों का क्या शेड्यूल है, वो इसके बारे में बताइए। सर वो बहुत सीमित संसाधन में पढ़ी हुई है और आराम से बिल्कुल कूल होकर पढ़ती है। वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती है बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को लेके, एकदम कूल माइंड से पढ़ती है, पढ़ती कॉन्सेंट्रेट से है बिल्कुल। वो उसके सर निर्दोष सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, उन्होंने ही बहुत अच्छे से उसको गाइड किया है, उन्हीं के उस पर चली है वो बताने पर रास्ते पर। और इनका स्कॉटिश वालों को भी हमारे इसमें बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बेटी को गाइड किया और उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, उनकी भी मेहनत बहुत रही है, हम उनका बहुत आभारी हैं। आज देश में आस्था ने परचम लहराया है और ज़िले में और क्षेत्र में आज बड़ा खुशी का माहौल है, तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या लग रहा है आपको आज? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मेरी बरसों की मेहनत सफल हो गई है। एक सपना जो मैंने देखा था वो आज पूरा हुआ और मेरी बेटी ने उसको पूरा करके दिखाया। ममता जी का कहना है कि मेरी बेटी ने एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा करके दिखाया है। पिता अजय कुमार जी से भी ये पूछते हैं कि भाई आप एक दुकान करना, उन पे भी सुबह शाम समय देना और बेटियों को पढ़ाना, और ऐसा कैसे कर पाते हैं आप? बेटियों की ये हम तो पढ़ाई के लिए पूरी छूट दी बच्चों को, आप कुछ भी पढ़ें, आप कुछ भी करें, आपको जो है पूरी छूट है, तो हमने छूट दिया, उनकी हाँ रखी और बच्चों ने पूरे विश्वास पर खरे उतरे हैं और अपना पढ़ाई में ध्यान रखा और इस अचीवमेंट को हासिल किया है। अच्छा, 3 बेटियों को पढ़ाना और बेटा भी पढ़ रहा है, अपने दुकान पे भी हाथ बढ़ा रहा है। आज के टाइम में महंगाई का ज़माना है और दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, तो कैसे आप करते थे? एक छोटी सी दुकान आपकी है। सपनों के लिए पैसे की कोई वो इतनी आवश्यकता नहीं होती है, जो ठान ले तो आदमी सब कर सकता है। कम पैसों से कम संसाधन में भी आदमी जो है अपने अचीवमेंट को हासिल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ी बेटी ने भी जो है कम पैसों में ही टाटा में जो है जाके जो है चैरिटी है वो MBA कॉलेज, उसमें जो है शिक्षा ग्रहण की, तो अपनी मेहनत के दम पर जो है इन्होंने हर जगह टारगेट अचीव किया अपनी। तो आज बेटी से बात हुई होगी, तो क्या बोल रही थी और क्या बेटी ने बस थोड़ी देर ही बात की, वो ट्रेनिंग चल रही है और थोड़ी देर बात करके पापा ऐसे मैंने आई हूँ 9वीं रैंक पे और फिर अपने ट्रेनिंग में ही बिजी होगी। वो अपने काम के प्रति जो है पूरी लगन से मंडती है। अच्छा, जैसे रिजल्ट आने को था और आस्था भी, आप सब परिवार लोग, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया? हमें अपनी पूरी बेटी पे पूरा विश्वास था कि जो है पूरा अपना जो सपना है भगवान ने चाहा तो इस बार पूरा होगा, लेकिन वो थोड़ा डर तो रहता ही है भाई, कोई रैंक थोड़ा कम न रह जाए, लेकिन जो है ये तो पूरा था कि भाई वो क्लियर तो हो ही गई, ये तो हमें पूरा विश्वास था कि वो UPSC पूरी क्लियर करेगी। और रैंक में थोड़ा झज्झा था, वो जो है उसने पूरी मेहनत से जो है उसे क्लियर कर दिया है, अब पूरा सपना फिक्स हो गया है। आस्था के पिता का कहना है कि हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था और उनकी माताजी को भी, और उनके लिए, लेकिन हमें थोड़ा जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक हमें एक डर सा लग रहा था, पता नहीं क्या था। आखिरी तीसरी बार आज उसने अपना पढ़ाई करके और अपना पेपर दे के और 9वीं रैंक में पद हासिल करके एक देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। शामली से शरद मलिक, UP तक।